कुमार अवस्था से भजन में चित्त को जोड़ना चाहिए। ये जो माता पिता बालकों को आधुनिक शिक्षा केवल देते हैं, आध्यात्मिक की शिक्षा नहीं देते ना, यही बच्चे आधुनिकता के प्रवाह में बह करके नशा करने लगते हैं, गंदे आचरण करने लगते हैं। फिर माता पिता के साथ व्यवहार भी इनका बहुत अभद्र होता है, क्योंकि आध्यात्मिक इनके अंदर कोई ज्ञान होता नहीं, आध्यात्मिक भय कोई होता नहीं भगवान आदि का, तो ये अभद्र व्यवहार करते हैं। छोटे छोटे थे, माता पिता देखो सुबह सुबह उठ कर पहले धरती माँ के पैर छुओ, हमारे छुओ, पिताजी के छुओ, ऐसे हाथ करो, ऐसे चूमो हाथ को, राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, ये सिखाया गया था प्रारंभ में। उठे पहले धरती, प्रातः 4 बजे के बाद कोई वहां सो नहीं सकता। ये प्रातः 4 बजे की दिनचर्या, छोटे छोटे बच्चे उठ, वो संस्कार जो प्रारंभ के डाले जाते हैं अध्यात्म के, वो जीवन भर चलते हैं। अब जीवन भर का अभ्यास है, पहले उठो। अब तो वृंदावन है, वही वहां धरती माता की जय थोड़ी बोल ली है, वृंदावन भूमि को प्रणाम, जैसे गुरुजनों को प्रणाम, आचार्य इष्ट इन सब की वंदना करके वो संस्कार। प्रातः कालीन जिनकी दिनचर्या ठीक है, उसका जीवन पूरा ठीक हो जाएगा, ध्यान रखना, पूरा जीवन। ये जो 9-10 बजे तक सोते हैं, भगवान कृपा करें, इनकी बुद्धि शुद्ध करें। सूर्य भगवान उदय हो गए और सो रहे हैं, कोई दिनचर्या नहीं। अब 10 बजे क्या दिनचर्या होगी? हमें तो मतलब 10 बजे तो हम लौट जाते हैं दिनचर्या करके, रात के 12 बजे से और दिन के 10 बजे तक दिनचर्या ये चल रही, फिर 10 बजे तो लगभग लौट जाते हैं यहाँ से। फिर वहां प्रसाद, हमें लगता है जब उनके जगने का टाइम आता है तो यहाँ ध्यान का विश्राम शुरू हो जाता है। कौमार आचरित प्राज्ञ, ए भाई मनुष्य जीवन बहुत अच्छे अच्छे संस्कार अपने में भरो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। यथा हि पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसर्पणं, यदेष सर्वभूतानां प्रियात्मेश्वरः सुहृत्। बहुत भगवान की विचित्र माया है, जीव को भगवान अवसर देते हैं, भजन कर लो। अब मान लो पति पत्नी बच्चा नहीं, अरे बहुत बढ़िया है यार, बोले वो नहीं गृहस्थी में होना चाहिए, तो गोपाल जी को मान लेना, प्रिया प्रीतम को मान ले और भजन कर, तेरे सब ऋण उऋण हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, बढ़िया। वो चाहे धुंधकारी मिले पर चाहिए जरूर, हाँ वो चाहे रोज पीटे पर चाहिए जरूर। श्री वामदेव जी महाराज अपनी मंडली के साथ भ्रमण कर रहे थे, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। जब वृंदावन आए थे तो उस समय मंडलियां चलती थी, अब धीरे धीरे मंडलियों का विश्राम हो रहा है, सब अपने अपने तीर्थ स्थानों में वास कर रहे हैं। तो देखा कि जवान आदमी बूढ़े आदमी को पीट रहा था जूता से। तो वामदेव जी ने मंडली से कहा आप चलिए, मां उसके पास गए, बाबा ये कौन मार रहा था आपको? उनका बेटा मार रहा था। बड़ी समस्या होगी आपके जीवन में, आइए मंडली में सब कुछ है, आप पैदल नहीं चलेंगे तो गाड़ी व्यवस्था है, भोजन व्यवस्था है, नाम जप कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए, कथा सुनिए, आइए। तो बोले तुम्हारा क्या इसमें जा रहा, बेटा मेरा मुझे मार रहा, चल यहां से। वामदेव जी को ऐसा ममता मोह की जंजीर है कि जीव जूता खा के भी वही। गोस्वामी तुलसीदास जी, पद सिर त्राण बजय, पद सिर त्राण बजय, बहुत पद त्राण कहते जूता को, जूता खोपड़ी में बज रहा, फिर भी ज्ञान नहीं आ रहा, जीव उसी माया की तरफ जा रहा है। भजन के बिना जीवन व्यर्थ है, बिल्कुल सच्ची मान लीजिए। मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की सफलता है। भगवान समस्त प्राणियों के सुहृद हैं, प्रीतम हैं, आत्मा है। भाइयों, सुखमेन्द्रिय कम दैत्या देह योगेन देहिनाम, सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुःखमयत्नतः, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम, न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजं, ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः, शरीरं पौरुषं यावन्ना विपद्येत पुष्कलम्। हे मित्रों, ये जो इंद्रियों से सुख भोगा जाता है तो हर योनि में मिल जाता है, सुअर कुत्ता सब योनि को ये प्राप्त है। सच्ची मानिए, तुम्हें रबड़ी खाने में जितना अच्छा लगता है, सुअर को बिष्ठा उतना ही अच्छा लगता है। तुम्हें डल्लब के गद्दे में बढ़िया ऐसे, उसको कीचड़ में वैसे।
तुम्हें जैसा अपनी पत्नी से सहवास ऐसा सुकरी के सहवास से उसको वही सुख मिलता है। तुम्हें अपने बच्चों से जितना प्यार उतना सुकर को प्यार, तुम्हें जितना अपना शरीर प्यार उतना शरीर प्यार। सुखमेंद्रिय कम दैत्या देह योगे न देहि नाम, जितने शरीरधारी हैं पशु पक्षी सबको ये सुख प्राप्त है जिन सुखों के लिए तुम भगवान को भूल करके प्रयासरत हो। इसलिए इन सांसारिक सुखों के लिए भगवान का विस्मरण करके प्रयास करने की जरूरत नहीं। जैसे कोई प्रयास आज तक नहीं किया कि मुझे दुख मिले, जबरदस्ती दुख भोगना पड़ता है। ऐसे आप प्रयास मत करो सुखों का, तो जबरदस्ती जो प्रारब्ध में सुख भोग है वो आ जाएगा। प्रयास करो, परिश्रम करो, धर्म के लिए, भगवान के लिए, भगवान के भजन का परिश्रम, धर्म का, समाज सेवा का परिश्रम, परिवार सेवा को भगवान की सेवा मानकर तब सार्थक हो जाएगा। भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति का प्रयास करो। यह प्रारब्ध से नहीं होता, यह मनुष्य जीवन में भजन करना पड़ता है। प्रारब्ध से सुख और दुख मिलता है। मनुष्य जीवन में सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं। इसलिए जब तक तुम्हारा शरीर क्षेमाय भय माश्रिता, जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, रोग ग्रसित नहीं हुए हो, विपत्ति ने घेरा नहीं, तब तक भजन का अभ्यास कर लो। नहीं, रोग विपत्ति दुख में फिर भजन नहीं होता, फिर तो बस आहा निकलती रहती। भजन में चित्तन, भजन का अभ्यास किया तो भजन होगा। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि स्वस्थ अवस्था में जब तक शोक दुख विपत्ति नहीं घेरा तब तक भजन का अभ्यास कर लो, नहीं फिर भजन नहीं होने वाला। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। पुंसो वर्ष शतम आयुष तदर्धम चादितात्मनः निष्फलम यद सौरात्र्याम सेतेन्धम प्रापितस्तमः मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विंशतिः जरयाग्रस्त देहस्य याति कल्पस्य विंशतिः। मनुष्य की पूरी आयु कितनी? 100 वर्ष की। जिन्होंने अपनी इंद्रियों के वश में होकर के मनमानी आचरण किए तो आधा जीवन तो उनका पागलपन में बीत गया। जो बीच का जीवन है जवानी वाला, इसमें एक बुखार चढ़ता है वासना का, यौवन ज्वर के नहीं बलकावा। जवानी में एक अंधकार छाता है अज्ञान और भोग वासना का। आधा जीवन तो चौपट हो गया उसी में। रात घोर तमोगुण अज्ञानग्रस्त होकर मुर्दे की तरह सोते रहना या भोग आदि में, आधी आयु तो बर्बाद हो गई। बचपन अज्ञान में व्यतीत होता है। बड़े भाग्यशाली घर के बच्चे हैं जिनको ये सिखाया जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ो, शिव चालीसा पढ़ो, दुर्गा चालीसा पढ़ो, चलो रामायण पढ़ो, रामायण सुनो। कक्षा 5 में जब जाते थे तिलक लगा के त्रिपुंड, सुबह नहा करके इतनी चालीसा सब थी, गाध्य रोज पाठ कर। शाम के भगवान की ऐसी कृपा थी कि तखत पड़े थे, संत जन आते थे, भागवत की कथा रामायण की चर्चा, और 10-20 बूढ़े बैठ गए और भगवत चर्चा। एक एक अक्षर ऐसी सावधानी से सुनते थे। 5, 4, 9, 4 और कक्षा पढ़ पाए 9 तक। 9th साइंस साइड पास हुए और मन में बस एक बात आ गई, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी। भागो संसार से, भागो भगवत नाम, भगवत चिंतन, भगवत आराधना। जब हमारे संस्कार प्रारंभ से डाले जाते हैं तब वो उत्तम कोटि के बनते हैं। अब बहुत कठिन है संस्कार मोबाइल वाला। बहुत सावधानी से गृहस्थी का निर्वाह करे तो गृहस्थ धर्म भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। बाल्यावस्था तो खेलकूद पागलपन में कुछ ज्ञान होता नहीं। सही पूछो तो 20 वर्ष तक की अवस्था, जन्म से लेकर, वो एक विशेष ज्ञान का प्रकाश नहीं होता 20 वर्ष तक। और पीछे के 25 वर्ष बुढ़ापे वाले, उसमें भी स्मृति अगर
वो सही ढंग से चला है तो स्मृति रहेगी नहीं, स्मृति दावन शरीर शक्ति एकदम गिरी हुई और बस वही प्रपंच वही ऐसा। अगर भजन नहीं किया तो, सत्संग नहीं सुना, भजन नहीं किया तो बुढ़ापे में बुद्धि बहुत बिगड़ जाती है। 20 वर्ष पहले के और 25 वर्ष बाद के ये बिल्कुल बेकार अवस्था, और जो बीच वाली अवस्था वो तो पहले ही बता दिए, एकदम उद्दंड अवस्था पागल वाली। बिरले कोई होगा जो 20 से लेकर के 50 तक पाप की पोटरी ने तैयार कर लिए हो। बहुत गंदा बुद्धि में विचार आता है इस अवस्था में, अगर संभाल पावे तो संभाल पावे। जीव इतना उलझ जाता है भोगों में कि क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य है इसका ज्ञान ही नहीं रहता। आधी आयु तो सोने में चली गई, दिन में जो चेष्टाएं हैं वो कर्तव्य का ज्ञान ना होने के कारण, तो बाल्यावस्था व्यर्थ गई, बुढ़ापा व्यर्थ गया, जवानी में पागलपन, पूरी जिंदगी कब भजन करोगे? प्रहलाद जी कहे कौमार आचरे, बाल्यावस्था से भजन में बच्चों को लगाना चाहिए। 5 मिनट राधा राधा नाम कीर्तन करो, अभी तुमको बाल भोग पवाएंगे। आज अगर तुम 5 मिनट नाम जप करोगे तो आपको ये वस्तु पवाए। उनको प्रलोभन देना चाहिए, उनको भय और प्रलोभन दोनों से भगवान में लगाओ, देखो फिर महान बनेंगे। आज तक इतिहास साक्षी महान वही हुआ है जो ब्रह्मचर्य परायण और नाम जापक रहा, वही महान हुआ है। चाहे वो राष्ट्र सेवा में हो, चाहे समाज सेवा में हो, भगवत सेवा में हो। इसके जीवन में सदाचार नहीं, वो कुछ नहीं है। पूर्व पुण्य से चाहे वो राजा बन जाए तो भी कुछ नहीं है। मेरे मित्रों ध्यान दीजिए, प्रहलाद जी कह रहे जिसकी इंद्रियां वश में नहीं ऐसा पुरुष कभी भी कितना भी भोग भोग ले सुखी नहीं हो सकता। इंद्रियां वश में नहीं, चाहे जो भोग भोग लो, कभी तृप्ति नहीं होने वाली। भूत के लड्डू हैं, चाहे जितना खाओ न तृप्ति। और खास बात है ना खाए तो जले और खाए तो जले। तो ना खाने वाला थोड़ी देर जलने के बाद शीतल हो जाता है, खाने वाला जिंदगी भर जलता है। घर गृहस्थी के भोगों को जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, भोगते भोगते बुढ़ापा आ जाए फिर भी तृप्ति नहीं होनी। माया की मजबूत रस्सी से अपने आप को बांधता जाता है। जहां छुड़ाने के लिए मनुष्य शरीर मिला था वहां अपने को और बांध दिया। चोर, सेवक, व्यापारी जिसे प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, वो जान की बाजी लगाकर धन कमाने में जीवन व्यतीत करने लगता। भोग, धन। भला धन की तृष्णा को कौन त्याग सकता है? अज्ञान की इतनी बात की छोटी छोटी जगह में, छोटी छोटी वस्तु में, छोटे छोटे बंटवारे में, छोटी छोटी बातों में अज्ञान के कारण अमूल्य जीवन को नष्ट करके अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। कोई कोई तो अपनी प्रीतमा पत्नी के एकांत से 5 वर्ष के हैं प्रहलाद जी, लेकिन संपूर्ण ज्ञान है। जैसे कोई ये सोचे कि भक्तों को ऐसा ज्ञान कैसे हो जाता है, गृहस्थी में तो गए नहीं। देखो ये तो 5 वर्ष के पूरा ज्ञान है। कह रहे जब उसकी प्रीतमा पत्नी एकांत में मीठी मीठी बातें और अपने आप को न्यौछावर करके सहवास आदि, ऐसा बंध जाता है मन दोनों का, पति पत्नी का। इस स्नेह पास में ऐसा बंध जाता है छूटना मुश्किल। दूसरी फांसी, नन्हे नन्हे बच्चों की तोतली बानी, प्राणों से प्यारे प्रिय बच्चे कैसे छोड़ सकता है? फिर और बड़े हुए तो बच्चों की बहू और उनके लड़के बच्चों से ज्यादा प्यारे लगते हैं। जो पौत्र पौत्री होती है बहुत ज्यादा प्यारे। फिर पुत्रियों का ब्याह तो उनके जो दामाद, कितना बंधन गांठ के ऊपर गांठ बंधती चली जाती है। अब वो जब वृद्धावस्था आई, अब वो सब इंद्रियों के भोग तो भोगने की सामर्थ्य नहीं रही, मन वैसे ही जलाता है और प्रतिकूलता घर से मिलती है। जनेंद्रिय और रसेंद्रिय के सुखों में पूरा जीवन व्यतीत किया तो वृद्धावस्था में उसी का चिंतन होता है, उसी का चिंतन। वो रेशम के कीड़े की तरह अपने आप को कर्म बंधनों में जकड़ लेता है, उनसे कभी विरक्त नहीं हो सका, उनका कभी त्याग नहीं कर सका। और सुनो, अगर वो कहीं संस्कार व सन्यासी त्यागी बन भी जाए तो कोई बिरला ऐसा है कि घर से संबंध हटा पावे नहीं, महीना भर में
वो घर पहुंच जाएगा। संन्यास लेने के बाद घर को दिया हुआ 1 रुपया भी पूरे घर के नाश के लिए पर्याप्त है। ये होश में रख ले विरक्त, 1 रुपया भी पर्याप्त है उसके परिवार के नाश के लिए। इसलिए बहुत सावधान, विरक्त होकर के बहुत होश में। उतना लो जितने से जीवन चल जाए, ज्यादा है तो समाज साधु सेवा, घर परिवार की नहीं। और फिर घर परिवार का राग वहीं घर परिवार में ले जा करके मारता है, बहुत दुर्गति। अगर सन्यासी होकर घर में जाके मरा तो भारी दुर्गति समझो। भगवान की याद में तड़पते हुए शरीर छोड़ दो। इसीलिए गंगा पावन यमुना और तीर्थों का आश्रय लिया जाता है। घर का संबंध विरक्त होकर नहीं। स्वजन त्यक्त स्वजन बांधवाहा, भगवान कपिल देव जी ने कहा त्यक्त स्वजन बांधवाहा, तब तो वैरागी सन्यासी महात्मा त्यक्त स्वजन बांधवाहा। अधिकार नहीं, अधिकार श्री जी का, और श्री जी जिसे दे दे अधिकार, अपना अधिकार नहीं मानना चाहिए। बहुत सावधानी रखनी चाहिए। विरक्त और गृहस्थ में जो भगवान शास्त्रों में मर्यादा बनाए उसी मर्यादा से चलना चाहिए। और ये प्रायः बड़े बड़ों से भूल हो जाती है। अपना उद्धार करने में असमर्थ बेचारा मोह की जंजीरों में फंस जाता। बहुत इस प्रपंच से बहुत दूर भगवान की प्राप्ति करने के लिए गृहस्थ अपने परिवार का अगर कोई बाबा जी हो तो हमारी प्रार्थना भूल कर कभी उसकी वस्तु, वस्त्र, रुपया, पैसा कभी भूल कर न ले लेना। तुम्हारा विनाश करके वो निकलेगा पक्का। बहुत सावधान, बहुत सावधान। अपने परिवार को विष देने से डरे। विरक्त साधक अगर एक भी वस्तु, वस्त्र, कुछ भी, वो विष की तरह काम करेगा जाके तुम्हारे परिवार में। ऐसा ना सोचे कि ये हमारी कमाई है, नहीं। तुम संत हो केवल तुम्हारे पोषण के लिए, या संत सेवा या श्री जी के लिए है। उसका परिवार का किसी भी तरह का पोषण या सुविधा उसका भोग नहीं कराना चाहिए। परिवार वाले अगर कभी आवे भी तो आप अपने पैसे का खाओ, आप अपने पैसे से रहो, और कुछ 100, 200, 500 जो धर्म के कमाए हो साधु सेवा में लगाओ, फिर जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा। अरे वो भजन कर रहा है तो तुम तो गृहस्थी में हो, तो तुम अपनी मर्यादा से रहो गृहस्थी में। ये थोड़ी कि तुम उसके संबंध से पैर पूजो और सुविधाओं का भोग करो। बहुत समझना चाहिए। इसलिए ततो विदुरात् परिहृत्य दैत्या दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु उपेत नारायण मादि देवम सामुक्त संगैरिषितोपवर्गः। हे मित्रों, ये विषयासक्ति छोड़ दो, आसुरी भाव को छोड़ दो। ये जो आसुरी भाव वाले लोग हैं इनको छोड़ दो। आसु कहते प्राण, जो केवल अपने प्राणों का पोषण, केवल अपनी वासनाओं का पोषण करने वाले आसुरी भाव वाले, इनको छोड़ दो। आदिदेव भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करो, और जिन्होंने संसार की, परिवार की आसक्ति छोड़ दी, ऐसे महात्माओं का संग करो। साधुता की जो पद्धतियां हैं आचार्य परंपरा से बनाई गई हैं, 2 ही पद्धतियां हैं। या तो बार रखा लेना, या तो हर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में मुंडन करा लेना। ये कटिंग, सेटिंग, फिटिंग तो है ही नहीं। कह रहे उन संतों का संग करो। मुक्त संगैरिषितोपवर्गः, जो अपने परिवार, अपनी आसक्ति को त्याग चुके हैं, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करो तो अपवर्गः, मोक्ष की प्राप्ति होगी। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कामनाओं की पूर्ति चाहने वाला संत नहीं होता। जो निष्काम भगवत चिंतन परायण है वही संत है, चाहे गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में हो। मित्रों, भगवान के प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। प्रहलाद जी कह नारच्युत प्रीणयतो बह्वा यासो असुरात्मजाः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वाद् हि सर्वतः। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी भी विशेष प्रयास या प्रयत्न की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे हमारी आत्मा हैं और वे सर्वत्र हैं और वे स्वयं सिद्ध हैं, पूर्ण काम हैं। उनको किसी वस्तु की कामना नहीं। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में हमारे भगवान विराजमान हैं। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक
पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में भगवान विराजमान है, पंचभूतों में भगवान विराजमान है, सूक्ष्म तन्मात्राओं में, महातत्व में, तीनों गुणों में, गुणों की साम्य अवस्था में, प्रकृति में, सब में भगवान विराजमान है। भाई यही बात समझ लो, इससे भगवान बहुत जल्दी मिल जाएंगे। हर व्यक्ति वस्तु स्थान में भगवान की भावना, और इसमें सिद्ध है प्रहलाद जी जो उपदेश कर रहे हैं, इसमें सिद्ध है प्रहलाद जी। अंतर्यामी प्रभु सब जगह विराजमान है। इस भावना से बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। ये सबसे बड़ी यहां बात है, और इसको दुर्लभ बात कहा गया है गीता में भी। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जो सब जगह भगवान को देखता है, ऐसा महात्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है। अब इसकी प्राप्ति के लिए तुम पहले अपने आसुरी स्वभाव का त्याग करो। दूसरों से सुख भोगने की लालसा, इसे आसुरी भाव कहते हैं। सब प्राणियों पर दया करो, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है। सबके हृदय में भगवान विराजमान है, इसलिए सबकी सेवा करो, आसुरी भाव का त्याग करो, दूसरों से सुख भोगने की लालसा, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। नाम जप करते हुए सब में भगवत भावना, दूसरों को सुख पहुंचाना, सुख लेने की चाह का नाश कर देना, ये नाम जप करेगा। इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और कह रहे तुष्टे तत्र किमलभ्यम अनंत आद्य किम तैर्गुण व्यतिकरा दिह्ये स्वसिद्धा धर्मादया किम गुणे न च कांक्षितेन सारम जुषाम चरणयो रूप गायताम नः। और जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए, कौन सी अब बात रह गई जो उसको नहीं पूरी हो जाएगी। जिसको भगवान मिल गए, भगवान प्रसन्न हो गए, तो अब क्या बाकी रह जाएगा। प्रहलाद जी कह रहे सबसे बड़ी साधना क्या है? सब में भगवान को देखते हुए सेवा करना, खूब नाम जप करना, किसी से सुख लेने की इच्छा न रह जाना, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। और जिस पर भगवान प्रसन्न हो गए तो कौन सा ज्ञान, कौन सी वस्तु, कौन सी स्थिति बकाया रह जाएगी। लोक परलोक में धर्म अर्थ जो बताया गया है, बिना प्रयास के सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा जिस दिन आप भगवान को प्रसन्न कर लिए। देखो, हमको तो माया से कोई भी भय नहीं है, प्रहलाद जी कह रहे। जब हम भगवान का चरणामृत का सेवन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं और भगवान की लीला कथा सुनते हैं, तो अब हमको न मोक्ष की आवश्यकता और न मैं माया से भयभीत होता हूं। फिर ध्यान से सुन लो, जब हम भगवान का चरणामृत रोज पान करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उनकी लीला कथा सुनते हैं, कहते हैं, तो अब हमें मोक्ष की भी जरूरत नहीं है और हम इस माया से पार होने के लिए भी डरते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास चरणामृत है, नाम है और भगवान की लीला कथा। ये बहुत जोर की बात जब प्रारंभ में थे तभी ये बात बैठ गई थी। भगवान का नाम जब, भगवान की लीला कथा और भगवान का चरणामृत, तो रोज भगवान का चरणामृत कहां मिले? तो गंगा जी चरणामृत है ना। गंगम बारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम, बस गंगा जी का पान, गंगा जी का त्रिकाल स्नान, गंगा जी की ही रेत पे रहना, गंगा जी के किनारे सेवन, चरणामृत का पान, लीला कथा अमृत का पान, नाम जप। तो लीला कथा के लिए जहां कहीं गंगा किनारे संत महात्मा होते तो आश्रमों में कथाएं होती रहती है, और नाम जप निरंतर बहुत जोर का साधन है भगवत प्राप्ति के लिए। रोज चरणामृत का पान, चरणामृत ना मिले तो ब्रज के बहुत से कुंड हैं, इनका किसी का भी जल ले लो, रोज 2 बूंद पाओ, ये चरणामृत है संतों का, भगवान का। यमुना जी, गंगा जी, ये सब महान पावन, नर्मदा जी, ये सब पावन करने वाले हैं। रोज चरणामृत और नाम जप और भगवान की लीला कथा सुनना, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं भगवत प्राप्ति का। शास्त्रों में धर्म अर्थ काम
इन तीनों पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है, मोक्ष का भी वर्णन किया गया है। आत्मविद्या, कर्मकांड अर्थात कर्मयोग, आत्मविद्या अर्थात ज्ञान योग, न्याय, तर्कशास्त्र, दंड नीति, जीविका के साधन, बहुत से शास्त्र हैं। यदि परम पुरुष भगवान श्री हरि में आत्मसमर्पण नहीं हुआ, निरंतर भजन नहीं हुआ, तो प्रहलाद जी कहते हैं हम सब ये बेकार मानते हैं, हम सब बेकार मानते हैं। आपका ज्ञान, आपका कर्मकांड, आपका तर्कशास्त्र, दंड नीति और जितने शास्त्र ज्ञान है, उस सब का फल है भगवान श्री हरि में आत्मसमर्पण और निरंतर भजन। ये नहीं तो प्रहलाद जी कहते हम सब का सब निरर्थक व्यर्थ मानते हैं। ज्ञानम तदेतदमलम दुर्वापमाह, नारायणो नर सखा किल नारदाय, एकांतिनाम भगवतस् दकिंचनानाम, पादारविंद रजसाप्लुत देहिनाम स्यात्। ये निर्मल ज्ञान जो हमने तुम्हें सुनाया, ये बड़ा दुर्लभ है। हे असुर मित्रों, ये पहले नर नारायण ने नारद जी को उपदेश किया था और नारद जी से ये ज्ञान हमको प्राप्त हुआ। भगवान के अनन्य प्रेमी अकिंचन भक्तों की चरण धूलि को जब तक अपने शरीर में नहीं लगाया जाएगा, तब तक ये दुर्लभ ज्ञान, ये दुर्लभ निरंतर भजन करने की वृत्ति, ये दुर्लभ भगवान को आत्मसमर्पण, ये नहीं होता। ये विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। इसे मैंने अपने गुरुदेव देवर्षि नारद जी के मुंह से पहले पहल सुना था। प्रहलाद जी के मित्रों ने कहा कि प्रहलाद जी, गुरु पुत्र तो ये संडामर्क जी हैं और बचपन से आप इनके पास हैं, तो आपके नारद जी कब से गुरु हो गए? निष्ठा पूर्वक जपा हुआ नाम भोग के द्वारा ही विनाश प्रारब्ध कर्म को भोग के बिना ही नष्ट कर देता है। ये बड़ी बात है। तो आप कहेंगे कि बड़े बड़े संतों को बड़े बड़े रोग पाए गए, कैंसर, अमुक अमुक अमुक, तो क्या इन्होंने नाम जप नहीं किया क्या? जान गए, नाम जप के प्रभाव से जान गए कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, ये पानी का बुलबुला जैसा है, कुछ समय के लिए मिला फूट जाएगा। अब इसके लिए सच्चिदानंद में नाम का प्रभाव क्या रखना? जैसे सांप अपनी केचुल से कोई संबंध नहीं रखता, ऐसे भगवत भजन करने वाला महात्मा जो वास्तविक भागवतिक महिमा को जान गया है, कोई शरीर से कोई मतलब नहीं रखता। चाहे इसमें कैंसर हो, किडनी फेल हो, कोई बड़े बड़े कष्ट हो, वो समझता है इसकी एक आयु निश्चित है, इसको नष्ट ही होना है। जब नष्ट ही होना है तो हम इसके लिए भजन रूपी महामहिम महिमा का प्रयोग क्यों करें? ये अविनाशी थोड़ी रहेगा, आज नहीं तो कल जाएगा। ये जब जाएगा ही तो इसके लिए हम अपने भजन को क्यों खर्चा करें? इसीलिए उन महापुरुषों ने अपने भजन का प्रयोग शरीर को स्वस्थ रखने में नहीं किया। नहीं तो इतनी सामर्थ्य है नाम में कि वो सब रोगों को नष्ट कर सकता है। आश्चर्य में ये देखा है। वो रोज सुबह आ जाता था, गले में कैंसर था, गांव का आदमी था, सरकार बहुत पीड़ा है, पैसा नहीं है, डॉक्टर कहते हैं लाखों रुपया लगेगा ऑपरेशन इसमें। वो तभी आता है, वो उनका समय था, बबूल की दतून करते थे, घंटों ऐसे भाव में डूबे। ऐसे चेतना एक दिन थूक दिया, रोज परेशान कर, चल भाग, खत्म कैंसर। और जब उन्हीं के शरीर में प्रारब्ध भोग आया तो उन्होंने कष्ट को सहा, कभी अपने प्रारब्ध को नष्ट। आश्चर्य में बड़े बड़े रोगों को उनकी कृपा से नष्ट होते देखा, पर उनके शरीर में जब रोग आए कभी नहीं। ऐसे ही सांसारिक पुरुष जैसी उन्होंने दवाएं ली और जैसी शल्य क्रिया सांसारिक पुरुषों के शरीरों में होती वैसे करवाई, कभी कोई अपने भजन का प्रयोग नहीं किया। ये महापुरुष, कोई समझ नहीं सकता इन महापुरुषों की बात को। दूसरों के कष्टों को लेकर सह करके शरीर में उनको नष्ट नहीं किया, भजन के प्रताप से नष्ट नहीं किया, उनको अपने में ले लिया, जा तो आगे अपना मार्ग देख। और उनके शरीर का राग है नहीं, इसलिए उसे सहते रहते हैं। चाहे जितने बड़े महापुरुष, आप दृष्टि डाल के देखो, भयानक भयानक कष्टों को मुस्कुराते हुए सह गए। यद्यपि नाम में ऐसी सामर्थ्य है, ये प्रारब्ध भोग कोई बड़े से बड़ा ब्रह्म ज्ञानी भी नहीं मिटा सकता, केवल नाम में सामर्थ्य है। बोले यद ब्रह्म साक्षात कृत निष्ठयापि विनाश मायात बिना नभ हो गई,
अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। प्रारब्ध कर्म जो भोग के बिना ब्रह्मनिष्ठ तैल धारावत ब्रह्माकार जिनकी वृत्ति है, वो भी नष्ट नहीं किए, नष्ट नहीं कर पाए। पर हे नाम भगवान, आपकी महिमा ऐसी है कि प्रारब्ध कर्म आप जिसकी जिह्वा पर स्फुरित हो गए, उसको परास्त नहीं कर पाया। ये बात खास बात समझ। रोग मिट जाना खास बात नहीं है। नाम के प्रभाव से रोग होते हुए भी रोग का प्रभाव न होना, यह खास बात है। ये पता चले कि अमुक रोग हो गया तो आपका मन उसी में लग जाएगा, निराश हो जाएगा, चेहरा छिन्न खिन्न होने लगेगा। अरे अब तो ऐसा नहीं, जब जाना है तब जाएगा। जब तक है इस शरीर में खूब आनंद पूर्वक नाम कीर्तन, भगवत चिंतन, बिल्कुल प्रतिपल नया ऐसा उल्लास, किस प्रकृति जन्य किसी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति पे वो उल्लास होता ही नहीं जो भक्त के हृदय में होता है। आप समझिए, ये नाम भगवान ऐसा आनंद उत्पन्न करते हैं, ऐसा उत्साह उत्पन्न करते हैं, जैसे किसी का ब्याह होना हो, फिर देखो ना पुल का घूमता है, पर वो तो प्रकृति जन्य कुछ क्षण के लिए हर्ष है, फिर शोक में बदल जाएगा। ऐसे अनंत गुना बड़ा आनंद, बड़ी पुलकन उस उपासक के हृदय में होती है जिसे अपने प्रीतम के मिलन की चाह पैदा कर दी है नाम ने। एक शरीर क्या, अगर करोड़ों प्राण करोड़ों शरीर हो तो अपने प्यारे पर न्यौछावर कर दें। ये प्रेम नाम प्रदान करता है। जिह्वा पर नाम स्फुरण होने मात्र से प्रारब्ध क्षीण हो जाता है। इस बात को बड़े बड़े महापुरुषों ने वेद में उच्च स्वर से कहा गया है। ब्रह्म विद्या के साक्षात्कार से संचित कर्मों का नाश हो जाता है और क्रियमाण कर्मों का नाश हो जाता है, किंतु प्रारब्ध कर्म को बिना भोगे वो ज्ञानी भी नहीं बच सकते, शरीर में भोगना पड़ता है। पर यदि भक्त चाहे, जो नाम जप करता है, वो बिना भोगे प्रारब्ध को नष्ट कर सकता है। जितना चाहे उतना भोगे, जितना चाहे, ना चाहे तो बिल्कुल नहीं। वो पूज्य श्रीधर बाबा के जब चरण सेवा करने रात्रि में जाते थे तो एक बार उन्होंने सुनाया था कि राधा कुंड की संत भगवान एक सेवा करते थे, सोहनी लगाते पूरे राधा कुंड में, कोई थूक दिया, कोई कुछ ऐसे उठा के साफ करते थे, भिक्षावृत्ति से खूब नाम जप करते थे। एक दिन उनके सामने एक काला आदमी आया जो दुर्गंध युक्त था। बाबा भजन में बैठे थे, राधा कुंड का दर्शन करते हुए भजन कर, क्या बात है, क्यों खड़ा है? तो उनका आप हमसे बोले तो हमारी बोलने की हिम्मत पड़ी, मैं आपका बुरा प्रारब्ध हूं कई जन्मों का। तो क्या चाहते हो? ये हमसे आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये उन भजनानंदियों की बात है जिनका जीवन परम धन से युक्त हो चुका है, जो भजन के महाधनी हैं, जो पवित्र हृदय वाले पूर्ण भगवत चरणारविंद के आश्रित जन हैं। प्रारब्ध ने कहा, मैं 12 वर्ष का गलित कुष्ठ हूं, आपके शरीर पर आना चाहता हूं, आप आदेश कीजिए। बाबा ने कहा, हमारे पास 12 वर्ष नहीं, किंतु तुम्हें लेके बैठे, रोज हमें राधा कुंड की सेवा करनी है और हमारी एक नियम निष्ठा है, ऐसा नहीं हो पाएगा। दूसरे दिन फिर आया और उन्होंने कहा कि दिन रात्रि जोड़ करके 6 वर्ष में हम भुगता देंगे, आप स्वीकार करो। 6 वर्ष बहुत होते हैं, हमारे पास समय नहीं। बात चलती रही, फिर उसने कहा अगर आप स्वीकार करें तो 24 घंटे में आपको 12 वर्ष का प्रारब्ध भोग भुगवा दें, पर आप कोई औषधि नहीं लेंगे, किसी शिष्य की सहायता नहीं लेंगे और हमारे स्वीकार करेंगे। बाबा ने कहा 24 घंटे तो ठीक है, हम सुबह सुबह राधा कुंड की सेवा करके एक कमरे में बैठ जाएंगे, आप हमारे ऊपर आ जाना, दूसरे सुबह फिर हम सेवा में आ जाएंगे, हमारी सेवा नहीं छूटेगी, चलो ठीक है। अपने शिष्यों से कहा कि आज मैं कितना भी चीखूं चिल्लाऊं, कोई हमारे कमरे में मत आना जब तक हम स्वयं खोलकर बाहर ना आवें। और जहां कहा हाँ मैं स्वीकार करता हूं, तत्काल पूरा नख से सिक तक पक गया शरीर, पीप बहने लगा, भीषण पीड़ा, बस वही नाम चिंतन में अपने मन को लगा दिया। 12 वर्ष के गलित कुष्ठ प्रारब्ध को 24 घंटे में भोग कर साफ कर दिया। अगर वो नाक कह देते तो हिम्मत नहीं थी कि प्रारब्ध उनके शरीर में आ जाता। ये देखो नाम बल, नाम में बड़ी। आप क्या समझते नाम जापक हैं, आपको जो रोग आया है, जो कष्ट आया है, बहुत कम करके आया है, बहुत कम करके दुलार पूर्वक प्रभु हमें दे रहे हैं, उसको बहुत सहज सहज ऐसे ही सहज। अगर वो प्रभु से विलग हो जाओ और फिर देखो इसका तांडव, कितना भयानक कष्ट है, आपको अनुभव में आने लगे। लेकिन कैसे बताए तुम्हें, यदि प्रभु के आश्रित हो तो कैसे दुलार करते हैं। तो जो प्रारब्ध कर्म ब्रह्म विद्या से भी नहीं नष्ट किया जा सकता, वो केवल नाम के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। सएव सर्वेभ्यः पापमभ्य उदितः उदेतिहा वै
सर्व पाप मभ्यो यह एवं वेद उदित तस्य नाम। आहा, सब पापों से छुटकारा वो जन सब कर्मों से छुटकारा पा जाता है जो भगवान के नाम का भरोसा करके नाम जपना प्रारंभ कर देता है। भक्तेभ्यो विचित्रानंदान प्रदातुम बहुरूपतयाविर्भावा दति करुणमिदम नामेति भावे नाह। कह रहे हैं ये केवल पापों को ही नष्ट नहीं करता, प्रारब्ध कर्मों को ही नष्ट नहीं करता। भक्तेभ्यो विचित्रानंदान प्रदातुम, भक्तों को एक विचित्र आनंद प्रदान करता। सत्य सत्य परम सत्य। दुनिया को भोग वासनाएं, नाना प्रकार के द्वंद्व, भूख प्यास नींद, ये सब जन्म मृत्यु सब पीस रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे प्रमाद स्थिति में। विचित्र आनंद क्या है इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। नाम आपको प्रदान करेगा, सब द्वंद्वों से रहित करके। भक्तेभ्यो विचित्रानंदान प्रदातुम, नाम प्रदान करता विचित्र आनंद। बहुरूपतयाविर्भावा, वो बहुत रूपों में आनंद को प्रकाशित कर देता है उसके हृदय में। जैसे शास्त्रों में पाया गया, महाप्रलय के समय भी भक्त को कोई क्षोभ नहीं होता, क्योंकि उसके पास भगवत भजन है, नाम है। वो उस समय भी आनंद में रहता है। जैसे पूरी लंका जल गई, विभीषण का घर नहीं, पूरी लंका में त्राहिमाम मचा हुआ है, विभीषण आनंद में है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति में रत है। भक्तों को विचित्र आनंद देने के लिए अनेक रूप धारण कर लेता है नाम। आहा, पग पग पर जो आवश्यकता, जैसी व्यवस्था नाम कर देता। कैसे तुम्हें बताए, ये वाणी का विषय नहीं, जाने मोरी छाती, मेरा हृदय जानता है कि नाम भगवान कैसी कृपा करते हैं। देखो कह रहे हैं बहुरूपतयाविर्भावा, वो औषधि बन जाएगा, वो व्यक्ति ला देगा, वो सामग्री ला, जो जो आवश्यकता है सब व्यवस्था। आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, आप केवल नाम को पकड़ लीजिए। बहुरूपतयाविर्भावा, वो नाम ही सब रूपों में प्रकट होकर के आपको जो आवश्यकता है। पर अब 4 दिन आप जपे और ऐसा सोचे तो नहीं, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, लंबे समय तक आनंद पूर्वक आदर पूर्वक निरंतर नाम जप करो। पहले आपके अशुभों का नाश करेगा, फिर आपको अनुभव में आएगा। विचित्रानंदान प्रदातुम, वो विचित्र आनंद प्रदान कर रहा है। देखो ये गूढ़ विषय है, हम लोगों ने अपने आनंद को बिखेर रखा है। दुखालय में आनंद का जो आपको अनुभव होता है वो आपके आनंद कण से है। ये थोड़ा सूक्ष्म विषय है। यदि आपने अपने आनंद कण को उसमें स्थापित नहीं किया है तो आपका खिंचाव नहीं होगा, आपको उसमें सुखानुभूति नहीं होगी। जहां आपने अपने आनंद कण को स्थापित किया है कि ये वस्तु आनंद प्रदान करेगी, तो उस वस्तु में दुख है, विनाशी है, वो आनंद है ही नहीं। पर उसमें जो आपका आनंद अनुभव होता है वो आपके हृदय का आनंद कण उसमें गया है। तब कैसे गया? ये वस्तु आनंद देगी, आपकी मान्यता ने आपके आनंद कण को वहां स्थापित किया। अब आप कहते हो मैं इसके बिना जी नहीं सकता क्योंकि इसमें बहुत आनंद है। सोचो अगर वो सब आनंद कण एकत्रित करके और केवल प्रभु के चरणों में आनंद सिंधु में लगा दो, तब आपके हृदय में कैसा आनंद होगा। जिस विषय को आप भोग रहे हैं, जिस विषय में आप आनंदित है, वही उसी विषय को दूसरा घृणित मान के त्याग दिया है क्योंकि उसमें आनंद नहीं है। उसने तीसरे पर अपना आनंद स्थापित किया है, आनंद भाव स्थापित किया है। वो वहां आ सकता है। कहां है? किसको है आनंद? जहां जहां जो जो अपने आनंद को भाव से स्थापित किया उसको उसी वस्तु व्यक्ति में आनंद का अनुभव हो रहा है कहीं नहीं। दुखालयम अशाश्वतम भगवान कह रहे हैं। ये जो आनंद कण आपने बिखेरे रखे हैं विषयों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, इनको समेटना पड़ेगा और ये समेटने का काम नाम करेगा। और जहां समेटा तो कह रहे हैं भक्तेभ्यो विचित्रानंदान प्रदातुम, आनंद कण जे भी समेटे सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। अब आनंद सिंधु की जो विचित्र आनंद की उमगन होगी वो आप सह नहीं पाएंगे। तभी भक्त विकलता, आनंद की विकलता में रोता है, आनंद की विकलता में नाचता है, आनंद की विकलता में वो कभी कभी गाता है, कभी हंसता है, कभी समाधिस्थ हो जाता है। उसके हृदय की स्थिति जो विचित्र हुई, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत ते, न देव जथ ते डरे, सुनय न कान और की, दृशय न और इच्छना। ये नाम भगवान से हुई है। विचित्रानंदान प्रदातुम,
बहुरूपतया आविर्भावा, किसी और की जरूरत नहीं। नाम भगवान ही सब व्यवस्था बन जाएंगे, नाम भगवान ही नौका बन जाएंगे, नाम भगवान ही खेवैया बन जाएंगे, नाम भगवान ही यात्रा बन जाएंगे, नाम भगवान ही लक्ष्य हो जाएंगे। आपको और किसी की जरूरत नहीं। बहुरूपतया आविर्भावा, वो खुद नाम सब रूपों में संभाल लेगा आपको। जो साधना चाहिए, जो सदाचार चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, जो वैराग्य चाहिए, जो प्रेम चाहिए, इन सब रूपों में वो नाम भगवान ही बहुरूपतया आविर्भावा, बहुत रूपों में प्रकट होकर आपको घेर लेगा। आपको किसी अन्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? दति करुणामिदं नामेति भावे नाहा, बोले ये प्रभु से भी ज्यादा करुणामय है नाम। अघदमन यशोदा नंदनौ नंद सूनो कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्रा प्रणत करुण कृष्णा वित्यनेक स्वरूपे त्वयि मम रतिरुच्चैर्वर्धतां नामधेय। आहा, ये जो भगवान के नाम हैं ये अतर्क महिमा वाले हैं, इसमें किसी के तर्क की जरूरत नहीं है। मेरी इस नाम में प्रीति हो, दिन दुना रात चौगुनी ये प्रीति बढ़ती रहे। हे अघदमन यशोदा नंदन, हे नंद सुनो, हे कमल नयन, हे गोपी चंद्र, हे वृंदावन चंद्र, हे प्रणत करुण, हे कृष्ण, आपके सामर्थ्य से भी श्रेष्ठ सामर्थ्यवान ये आपके नाम हैं। आपकी करुणा से भी अति करुणामय ये आपके नाम हैं। जो ऐसे प्रभु के नामों का उच्चारण करता रहता है, नाम गायन करता रहता है, नाम जप करता है, नाम का चिंतन करता रहता है, तो अति करुणत्वम ते स्फुट मस्ति अतस्त्वामेव संशयामेति भावे नाहा। कह रहे अतिशय दयालु प्रभु से बढ़कर के दयालु नाम है। आहा, यह प्रसिद्ध है, प्रभु से भी बढ़कर दयालु प्रभु का नाम है। इसलिए हे नाम, मैं आपका आश्रय लेता हूं। हे नाम, आपके वाच्य और वाचक रूप ये दो महामहिम है, नाम और नामी, वाचक और वाच्य। पर प्रभु ये महापुरुषों का अनुभव है कि हे सच्चिदानंद विग्रह वाले नामी कृष्ण, आपके श्री कृष्ण गोविंद इन नामों में जो सामर्थ्य और करुणा देखी गई वो आपसे बड़ी है। ये भक्तों ने अनुभव किया है। मान लीजिए, आप भी मान लीजिए। देखो, प्रभु वहीं थे सभा में, कोई कण ऐसा नहीं जहां प्रभु न हो। द्रौपदी जी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, पर उनको अन्य आश्रय है, अन्य बल है, तो परेशानी हो रही है। ना अपना आश्रय ना अन्य आश्रय। अपना आश्रय शरीर को लेके भुजाओं से पकड़ने की, दांतों से छोड़ दिया सब। हे कृष्ण द्वारिका वासिन, जीव ही आर्त भाव से पुकारा कृष्ण। देर नहीं लगी। बहुरूपतया आविर्भावा, वो बहुत रूपों से प्रकट हो सकता है। कौन? नामी नहीं, नाम। जीव का हे कृष्ण, कृष्ण नाम बन गया वस्त्र। इतना भारी ढेर लग गया, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन मूर्छित होकर गिर गया, और यहां से वस्त्र नहीं हटा। नहीं। नामी हरि देख रहे थे कि गजराज को कितना भयानक कष्ट मिल रहा है ग्राह से, पर जब तक उसने नाम नहीं पुकारा तब तक चमत्कार नहीं हुआ। उसके सब संगी साथी हाथी हाथिनियां प्रयास करके हार गए, चले गए। लड़ते लड़ते बहुत समय हो गया था, वो भी थक गया। जलचर जीव ग्राह बलवान होता चला गया और गजराज बलहीन होता गया। जब देखा कि अब एक ही झटके में डूब जाऊंगा, पुकारा हे हरि। पूर्वाभ्यास, पूर्वाभ्यास ने याद दिला दी भगवान। ये इसीलिए नाम कभी नष्ट नहीं होता, अविनाशी है। जे भी कहा हे हरि, तो नाम कितना समर्थ है कि नामी को भागना पड़ा, गरुड़ छोड़ के भागना पड़ा और रक्षा कर ली।
ये सामर्थ्य नाम में विराजमान है। करुणा में हरि तो उस समय भी देख रहे थे, सर्वज्ञ है, लेकिन उनसे भी ज्यादा करुणा में नाम, जब नाम का आश्रय लिया तो भाग पड़े हरि, और बलात् आकर्षित होकर नाम बल से आके ग्राह का उद्धार किया और गजराज की रक्षा की। इसलिए हे कृष्ण, यद्यपि आप सच्चिदानंद विग्रह वाले परमात्मा हैं, परम करुणामय है, पर आपसे भी ज्यादा करुणामय आपका नाम है। ये जो वर्ण रूप में नाम है, ये आपकी अपेक्षा अधिक दयालु और अधिक बलशाली है। ये सब महापुरुषों ने अनुभव किया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम स्वामी है और नामी सेवक है। स्वामी जहां जाएगा सेवक को पीछे आना पड़ेगा। जिसकी जिह्वा पे नाम आ गया तो सेवक की भांति नामी को आना ही पड़ेगा। तुम्हें नामी की चिंता नहीं, तुम्हें नाम की चिंता करनी है। जो प्राणी प्रभु के नाम में अपने को समर्पित कर रहा है पर बड़ा अपराधी रहा है, बड़े अपराध किए हैं, तो केवल जिह्वा पर विराजमान होने पर ही वो आनंद समुद्र में गोता लगाने लगेगा। केवल जिह्वा पर विराजमान होने का भाव है कि उसका ध्यान नहीं लगता, उसकी एकाग्रता नहीं है, मन विषयों में जाता है, नाना प्रकार की चंचलताएं हैं, पर उसने पकड़ लिया राधा 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 राधा। नाम जीह जप जागे जोगी, ये नाम तुम्हें योगारूढ़ कर देगा। ये नाम तुम्हें सब सामर्थ्य, अरे नामी को चैन से नहीं बैठने देगा। तेषाम हम समर्थन, ठेका लेना पड़ेगा। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। तो पहले क्यों नहीं प्रदान किया? आप बहुत बड़े दानी हैं, पहले ही प्रदान कर देते तो दुर्गति का मार्ग ही नहीं ग्रहण करते। बोले नाम नहीं था ना, इसलिए तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तो प्रधान कौन हुआ? नाम। नाम जो ही जिह्वा पे आया तो नामी को अपना समस्त महामहिम स्वरूप प्रकाशित ही करना पड़ा। तिजोरी खोल देनी पड़ी। ज्ञान, वैराग, भक्ति, योग सब उसके हृदय में आ गया। इसलिए यहां कहते हैं देखो, संभव को भी असंभव कर दे, ये नाम करेगा, और असंभव को संभव कर दे। ये तो महापापी था, कैसे परम पद में चला गया? बोले ये नाम किसका? अब तो आनंदित होकर नाम का आश्रय ले लो। जो संभव को असंभव कर दे, असंभव को संभव कर दे। जैसे महाबलशाली गजराज को कमलनाल से बांध देना, कैसे हो सकता है? गजराज इतना बलवान, कमलनाल इतना कोमल, पर वो हिल नहीं सकता। जैसे गाय के खुर के गड्ढे में सुमेर पर्वत को डुबा दे, असंभव, वो नाम कर सकता है। ये नाम कर सकता है। देख लो ना, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, जिसके लिए पार करने के लिए इतने बड़े बड़े सिद्धांत और शास्त्र रचे गए, तो बोले ना नौका की जरूरत है, केवट की जरूरत है। नाम लेत भव सिंधु, गया, आराम से निकल जाओ, कोई परेशानी नहीं, दलदल भी नहीं रहेगा। ओहो, विश्वास, सबसे बड़ी बात विश्वास है। तू देह की चिंता करता है, तू धन की चिंता करता है, तू भोगों की चिंता करता है, तो तुझे मिला क्या इस चिंता में? अरे कभी देह हम पर कृपाल हो जाए कि हमारा इतना चिंतन करता है, कभी रुपया हम पे कृपाल हो जाए कि इतना चिंतन करता है, कभी ये विषय हम पे कृपाल हो जाए कि इतना चिंतन करते हैं, पर वो कृपालु ना होकर और रोष पूर्वक हमको दंड देते हैं। हम जिस देह से प्यार करते हैं वही देह हमें कष्ट देता है। हम जिसका चिंतन कर रहे हैं भोगों का, वही हमें चलाते हैं, हमारा पतन कराते हैं। समझिए इस बात को। हम जिस धन को प्राण से भी प्यारा समझते हैं वही हमारे प्राणों का घातक बन जाता है, वही हमें बुरी आदतों में फंसा देता है, वही हमें अभिमान पैदा करके नष्ट करवा देता है। तो फिर तू इनका चिंतन त्याग और मेरा चिंतन कर, मेरे नाम का चिंतन कर। देख, तेरी देह को भी दिव्य कर दूंगा और ऐसा संपत्तिवान बना दूंगा कि कुबेर भी ललचाएंगे। कुंज महल की टहल सुख और दंपति संपत्ति पाई है, कुबेर भी ललचाता है। ये युगल संपत्ति जिसके पास है ना, कुबेर भी अपने खजाने को खाली देखता है, क्योंकि वो संपत्ति उनके पास नहीं है। तू सुख की चिंता करता है, मैं तुझे सुख सिंधु में डुबो दूंगा। बस तू सबके चिंतन को बटोर और मेरा चिंतन कर। तू नाम ले। जब तक तेरा मन स्थिर नहीं हो पाता तब तक तू नाम का स्वाद नहीं समझ पाएगा, पर ये नाम ही स्थिर कर देगा। तू मेरा नाम ले। तू ऐसे नाम को पकड़ कि चाहे तेरे पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक जाए, सिर पर आकाश टूट पड़े,
पूरा विश्व तेरे विरोध में खड़ा हो जाए, तेरे सर्वनाश की स्थिति क्यों ना आ जाए, पर तू घबराना नहीं, मेरे नाम को पकड़े रहना। तू निश्चित देखना, मैं तुझे अपनी गोद में लिए बैठा मिलूंगा। ये परम सत्य बात है। प्रहलाद जी ने अनुभव किया, बड़े भक्तों ने अनुभव किया। यदि हम उत्साह संपन्न हो जाए, मुझे भगवान मिलेंगे, इसी जन्म में प्रिया प्रीतम मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। सोचने में क्या जाता है? बोले सोचने से हो जाएगा। इस सिद्ध पुरुष लाल स्वामी हमें गंगा किनारे एक मिले थे, जिनकी खेचरी मुद्रा सिद्ध थी। रात्रि में 10 बजे जब उनसे मिलने के लिए टाइम मिला, उन्होंने टाइम दिया, गए। अकेले थे वो, सदैव एकांत साधन में लगे रहते थे। कुछ चर्चा हुई, तब उन्होंने कहा, बेटा नई अवस्था थी, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। इस सूत्र डायरी में लिखा हुआ है। अगर आप सोचोगे ना मुझे प्रियालाल मिलेंगे मिलेंगे, प्रियालाल मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। इसलिए रोज उत्साह बढ़ाता हूं आपका। आप सोचिए कि आपको प्रभु मिलेंगे। देखो धाम की इतनी कृपा है, प्रभु मिलेंगे आपको। नाम की इतनी कृपा है, प्रभु मिलेंगे। अरे कुछ नहीं, हमारी स्वामी जी बड़े करुणामयी, युगल सरकार मिलेंगे। ये बार बार आपके दिमाग में हम डाल रहे हैं, उत्साह वर्धन कर रहे हैं कि आपकी सोच में आने लगे कि वैसे तो हमारा उत्साह नहीं, लेकिन संत कह रहे हैं, गुरुजन कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, तो हम मिल जाएंगे, हमको भी मिल जाएंगे, निश्चित प्रभु मिल जाएंगे। बस ये बात आना महामंगल शुरुआत हो गई। ये बात आना महामंगल की नींव पड़ गई। हमारी बात मान लो। अरे बोले कल सोचने से प्रभु मिल जाए, पक्का केवल सोचने से मिल जाएंगे। पुत्र के बहाने नारायण तो परम पद मिल गया। आप धोखे में मत रहिए। प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम का धाम, प्रिया प्रीतम का रूप, प्रिया प्रीतम की लीला, ये निश्चित भगवत प्राप्ति कराती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, बहुत ध्यान से सुनना तो तुम्हें और पुष्टता हो जाएगी हमारी बात जो अभी कही। कह रहे कि राधा कृष्ण विचित्र मनमथ कला नंदा चमत पूर्वते, यस्मिन् सौख्य चमत्कृति परतरा यत्र दीक्षादितः, तद्वंदे ममकारतोद्भुत तमाद यस्याद्भुतानुक्षणोल्लासाः, श्रीवन राजसीम सुमहाभावम तमेव स्तुमः। ये वृंदावन धाम श्री श्यामा श्याम की प्रेम युद्ध भूमि है। श्रीमद चतुरासी जी, अद्भुत खेत महामन्मथ को दुंदु विभूषण राव, जूझत सुभट परस्पर अंग अंग उपजत कोटिक भाव। ये अद्भुत खेत माने समर भूमि, प्रेम की समर भूमि है। ये प्रेम का युद्ध होता रहता है यहां प्रिया प्रीतम, प्रेम का अद्भुत खेल। कह रहे यहां जो शरणागति दीक्षादि लेता है प्रिया प्रीतम की, राधा कृष्ण विचित्र मनमथ कला नंदास चमत कुर्वते। मनमथ कहते हैं काम को भी और मनमथ कहते हैं प्रेम को भी। अनंग कहते हैं काम को भी, अनंग कहते हैं प्रेम को भी। तो जगत में जहां प्रेम शब्द का प्रयोग होता है वहां शुद्ध काम ही है, मलिनता, केवल स्वसुख वांछा। और जहां प्रेम राज्य में मनमथ का, अनंग का, काम शब्द का प्रयोग होता है वहां विशुद्ध प्रेम होता है। यस्मिन शौक चमत्कृति, अद्भुत सुख की चमत्कार आनंद राशि प्रदान करने वाली हो जाती है जो वृंदावन में दीक्षा लेता है प्रिया प्रीतम की शरणागति, प्रिया प्रीतम की उपासना। यस्मिन सौख्य चमत्कृति परतरा यत्रत्य दीक्षादिता, क्योंकि दीक्षा से उसका नया जन्म हो जाता है, ब्रजवासी माना जाएगा। एक होता है मां के गर्भ से जन्म लेना, एक होता है गुरु के द्वारा नाद से जन्म होना। एक बिंदु से जन्म माना गया माता पिता के, और एक गुरु के नाद से जन्म माना जाता है। ये नई दीक्षा जो हुई, ये नया जन्म हमारा है। शिक्षा दीक्षा सांसारिक तो बहुत हो गई, ये जो प्रिया प्रीतम की शरणागति है, हम शुद्ध ब्रजवासी हो गए दीक्षा मात्र से। ये नया जन्म, विश्वास, देखो सारा खेल विश्वास का है। पीछे प्रसंग सुनाया चतुर्भुजदास जी की कथा में, एक
जमींदार के यहां से चोरी करके, बहुत प्रवीण था, वो कोई साथी नहीं रखता था, अकेले ही चुरा लेता था। एक जहां हमारा पहले गुरु आश्रम था वहां एक थे, वो 20 टार्च रखते थे और इसका रहस्य कोई जानता नहीं था। अलग अलग छतों पे अलग अलग जगह से टार्च ऐसे लगाते जिससे लगता कि 20 लोग हैं, वो अकेले डकैती डाल के ले जाते थे। बड़े प्रवीण थे। जब वो मारे गए थे तो गंगा स्नान करके जा ही रहे थे तो 50 लोग, जैसे किसी पशु को घेरा जाता है ऐसे घेर के उनको, तो ऐसे उनके पीछे आदमी लगे। चतुर्भुजदास जी कथा कह रहे थे तो भाग करके उन्होंने सोचा यहां बच सकते हैं, तो भक्तों के बीच में बैठ गए। राज कर्मचारियों ने सोचा कि यहां चोर क्यों बैठेगा, तो उन्होंने सत्संग में कोई विघ्न ना पड़े इसलिए दूर से ही चले गए, पर वो मिला नहीं। उस समय प्रसंग चल रहा था। चतुर्भुजदास जी कह रहे थे जो श्यामा श्याम की शरणागति लेता है, दीक्षा लेता है, उसका नया जन्म होता है, पूर्व के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्यादा पकड़ हुई नहीं, यही शब्द पकड़ पाए। सत्संग समाप्त हुआ, पास गए, कहा दंडवत महाराज, हम चोर हैं, सैकड़ों कत्ल किए, चोरी किए, डकैती किए, हमें दीक्षा दोगे? चतुर्भुजदास जी ने देखा कि इतनी सच्चाई से बता रहा है, हाँ क्यों नहीं, तुम्हें भी दीक्षा में। तो क्या हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे पूर्व जन्म के? हाँ पक्का। मेरा नया जन्म माना जाएगा? पक्का। ठीक है। कुछ नियम? बोले नियम ये कि अब चोरी नहीं करोगे और झूठ नहीं बोलोगे, और ये नाम दे रहे, नाम जप करो, तुम्हारा पूर्व का सारा पाप नष्ट, नया जन्म तुम्हारा। मुंडन कराओ। वो जो उनका विभत्स स्वरूप भयानक था उस हटाकर 12 तिलक लगाए, मंत्र दिया। अब तो वो चौड़ी छाती करके घूमने लगा। राजकर्मचारी घूम ही रहे थे। जो जमींदार था उसने पहचान लिया, उसने कहा चोर है, तिलक विलक लगाए लिए है तो वही चोर। बंदी बना लिया गया, राजा के दरबार में ले गए। राजा ने कहा कि आप तो वैष्णव चिन्ह धारण किए हुए, सच्चाई से बोले। बोले झूठ बोल ही नहीं सकता, गुरुजी ने कहा है झूठ नहीं बोलना, झूठ तो बोल ही नहीं सकता। पूछिए आप, चोरी की? बोले इस जन्म में नहीं की। वो जो सेठ साहूकार जमींदार था बोले चाहे जिसकी कसम खवा लो यही है, ये बाल मुड़वा डाला, तिलक लगाए है, कंठी बांधे, यही हम पक्का कह सकते हैं। वो कह रहा चाहे जिसकी कसम, उसने कहा इस जन्म में ही चोरी नहीं की। अब राजा बड़ी समस्या में, न्याय कैसे करें? एक वैष्णव तिलक धारण किए हुए, एक सच्चाई बात कर। तो उस समय परीक्षा के लिए लीला की जाती थी कि लोहे का बिल्कुल तपाया हुआ लाल फार और ऐसे एक पीपल का नवीन पत्ता, ऊपर सूत, कच्चा सूत, ऐसे वो लोहे का फार रख दिया जाता। सूत में झलस नहीं आएगी, जला भी वो जलेगा नहीं, और 7 कदम चलो। तो अब शंका तो इन्हीं चोर भगवान पर थी, तो इनके हाथ में रखाया गया। तो मन में कहा, गुरुजी ने कहा था दीक्षा लेने के बाद नया जन्म होता है। ऊपर जोर से बोले इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, कोई झूठ नहीं बोला। 7 कदम क्या और 10 कदम बोले, और कितना चले? बोले फेंक दो आप। फेंक। बोले इसको फांसी दे दो इस जमींदार को, ऐसे वैष्णव पर दोष लगाता है। जब फांसी शब्द आया तो उन्होंने कहा कि फांसी तो ना दे, वो भी सही कह रहे हैं। तो उनका ऐसा कैसे सही हो सकता है? अब तो तुम्हारा प्रमाण हो चुका कि तुम सही हो। तो बोले फिर भी हमारा ही प्रमाण मान लीजिए, मैं ये सत्य कह रहा हूं कि चोर मैं ही हूं, ये सत्य कह रहे हैं। बोले अब नहीं मान सकते आपकी बात। बोले मान लो। तो बोले ये सत्य कैसे निकल गया कि तुमने इस जन्म में चोरी नहीं की और तुमने कल चोरी की, ये बात कैसे हो सकती है? तो उनका ये बात सुनोगे तब हम आपको हमारे पीछे राज सैनिक लगे थे, जाके सभा में